Hello, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the 7th chapter of NCERT class 6. We already have discussed about the 6th chapter. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th चैप्टर जो कि है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम में रहने वाला है क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ है वो मुझे जो है वो इनकरप्टेड मिला है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं कृपया वो माइंड ना करें और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। राइट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th चैप्टर जो कि है एक बहुत बड़ा राज्य एक साम्राज्य। ठीक है, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं आए दिन जो है हमारी जो करेंसी है इंडियन करेंसी उसके ऊपर जो है वो 4 शेरों के जो है एक चित्र बनाया जाता है जो कि क्या है उसका जो हिस्ट्री है काफी ज्यादा लंबी रही है उसकी हिस्ट्री। ठीक है, उन्हें पत्थरों को जो है वो काट कर बनाया गया था, किसको? अशोक स्तंभ को। ठीक है, उसके बाद उन्हें क्या किया गया, सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर जो है वो क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी जो वो 6 चैप्टर में ये कंप्लीट कर दिया है। इतिहास के महानतम राज्यों में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ठीक है, इसके पहले कि हम यह जान लें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हम जो है वो ये कह रहा है कि अगर इससे पहले हम यह जान लें कि जो अभिलेख थे उसमें क्या उत्कीर्ण किया गया है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जो राज्य है वो साम्राज्य में कैसे तब्दील हुए और किस तरह से जो है वो साम्राज्य बनाए गए। राइट, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है, अब जो अशोक है वो कहाँ पे शासन करते थे, जो शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी, उनके दादा ने चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है यहाँ पे। जो अशोक है उनके दादा ने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, 2300 साल पहले की थी। किसकी स्थापना की थी, साम्राज्य की, जो जिस साम्राज्य पर वो शासन करते थे। राइट, चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की नाम की किताब में मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो चाणक्य का नाम आ गया है और कौटिल्य के नाम एक अद्भुत बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में उन्हें जाना जाता है जिन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य की जो वो सहायता की थी उस समय। ठीक है, और जो चाणक्य है उन्होंने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास वंश। तो हम आज पढ़ेंगे वंश के बारे में भी। जब एक परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, तो जो ये चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश था, ठीक है, उसका जो साम्राज्य का शासन करने वाला कौन था, अशोक था। ठीक है, तो उसके दादा का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट, तो मौर्य वंश के जो जितने भी शासक थे उनके जो है वो 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे जिसमें कि सर्वप्रथम जो राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। राइट, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र कौन हुआ, अशोक। ठीक है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, अब जो अशोक का साम्राज्य था वो बहुत बड़े क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ था। ठीक है, इनमें जो साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, ऐसे बड़े बड़े नगर जो वो उस समय थे। ठीक है, और तक्षशिला जो है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का क्या था, रास्ता था। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर क्या था, दूसरी ओर था उज्जैन। ठीक है, उत्तर दक्षिणी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में क्या पड़ता था, उज्जैन पड़ता था। ठीक है, तो उस एरिया में जो क्या होते थे, जो व्यापारी है, जो शिकार संग्राहक है, व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार, जो हर्डर्स वगैरह होते थे वो क्या करते थे, वहां पे रहा करते थे। राइट, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था।
ठीक है। अब जो साम्राज्य है उसमें बहुत बड़े क्षेत्रों में क्या थे, कौन कौन थे, किसान थे, पशुपालक थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है जंगलों से जंगल बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, मैक्सिमम जो एरिया था वो जंगल से कवर हो रखा था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। तो यही हम कह सकते हैं, जो जो है वो शिकार संग्राहक है, ठीक है, वो वहाँ पे रहा करते थे, क्योंकि वहाँ पे जंगल का एरिया था, ठीक है। वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और साथ ही जो है वो संग्रहण करते थे फल फूल कंदमूल का, या फिर अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका जो क्या करते थे, संग्रहण करते थे, ठीक है। तो हमने जो है वो ऑलरेडी जो है हमने जो है जो शिकार संग्राहक है, ठीक है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ा है। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, वे शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब जो अशोक का साम्राज्य था उसमें ऐसी चीज़ें थी जिसमें कि जो है वो कई सारे लोग जो है वो कुछ एक दूरी पे जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो हम आज भी देखते हैं कि जैसे हमारे गांव में होता है कि 1 किलोमीटर के बाद जो है एक भाषा का जो स्लैंग है वो चेंज हो जाता है, राइट। उसी तरह से जो साम्राज्य है वहाँ पे भी अलग अलग तरह के लोग जो वो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और जो है वो जो भोजन करने का तरीका था वहाँ पे, और भोजन करने का जो जो भी वहाँ पे भोजन करते थे वो उसमें भी उनमें अंतर होता था। और साथ ही जो पहनावा था वो भी जो है वो सबसे भिन्न था, ठीक है। राज्य से कैसे भिन्न है तो ये पढ़ेंगे हम अभी। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो वो बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया है, जो राज्य होते हैं वो क्या होते हैं, साम्राज्य से, ठीक है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, जो साम्राज्य होते हैं वो राज्यों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा अशोक का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा विशाल था, ठीक है। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। ये तो डेफिनेट सी बात है, अगर जो है साम्राज्य बड़ा होगा तो वहाँ का जो सम्राट है उसकी जो है संसाधन की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। तो उन्हें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों की जरूरत पड़ जाती थी। तो उससे लिए क्या करते हैं, वो रिक्रूटमेंट्स करते थे अधिकारियों के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है साम्राज्य का प्रशासन। अब जो साम्राज्य है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह से वर्क करता था, किस तरह से जो प्रशासन है वहाँ पे जो है वो चलता था साम्राज्य, क्योंकि साम्राज्य जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था राज्य से, ठीक है। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, ठीक है। तो बहुत बड़ा साम्राज्य होने के कारण जो है वो अलग अलग हिस्सों पर क्या किया जाता था, शासन करने का तरीका या फिर ढंग जो क्या था, अलग था, ठीक है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, ठीक है। अब जो मेन जो राजधानियां थी, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हो गई, उज्जैन हो गया, तो इन इलाकों के आसपास जो वो क्या होता था, डायरेक्ट कंट्रोल होता था किसका, सम्राट का, ठीक है, जो साम्राज्य का सम्राट होता था, राइट, जो वहाँ पे शासन करता, जैसे कि अशोक शासन कर रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जो राजा होता था, जो भी सम्राट होता था, वो क्या करता था, जो भी पशुपालक होते थे, जो भी किसान थे, क्योंकि हमने इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने काफ़ी सारे चीज़ें पढ़ी, जिसमें कि हमने टैक्सेस के बारे में पढ़ा कि जो राजा है वो उसने क्या कर दिया था, लगाने जो वो शुरू कर दिए थे, कर लगाने शुरू कर दिए थे। तो इसी तरह से जो साम्राज्य है, साम्राज्य में भी किसानों से, पशुपालकों से, शिल्पकारों से और व्यापारियों से जो कर इकट्ठा किए जाने लगा, जिसके लिए उसने क्या कर दिया, राजा ने अधिकारियों की नियुक्ति करना शुरू कर दी थी, ठीक है। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी क्या करते थे, उनको सजा भी देते थे, ठीक है। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे, ठीक है। तो संदेशवाहक जो वो डेफिनेट सी बात है, जो साम्राज्य बड़ा होगा तो वहाँ के जो वो संदेशवाहक, वहाँ के जो दूत है वो भी काफ़ी सारी संख्या में होंगे, क्योंकि उनकी भी रिक्रूटमेंट्स जो वो राजा करता था, ठीक है। वो क्या करते थे,
हर एक कार्यकलाप पे क्या करते थे, नज़र रखते थे। जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी उस साम्राज्य में, किसी भी कोई भी लोग होते थे उन पे पूरी नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, तो इनके ऊपर कौन था? इनके ऊपर रहता था राजा, होता था जो सम्राट था। वो क्या करता था, वो राज परिवार और वहाँ पे जो उसने मंत्री नियुक्त किए होते थे उन सब पर जो है वो उनकी सहायता से सब पर क्या करता था, अपनी प्रजा पर नियंत्रण जो है वो रखता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो चैप्टर है जो ये हम यहीं पे करते हैं पार्ट 1, और नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। करने के लिए तो हम जो इसको पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए जो है वो पार्ट 1 यहीं तक हम जो है वो आज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।